एक गरीब लाचार शख्स जब श्रीनगर से जम्मू आता है और वहीं उसके साथ क्या होता है उसके बारे में पूरा विस्तार से मैं आपको बताती हूँ कि उसके 30,000 रुपये जो है जो उसने ठंड में मेहनत से कमाए और जब वो जम्मू अपने घर पे परिवार से मिलने आता है और उसके पैसे जो है वो खो जाते हैं। और जब वो पुलिस को कहता है कि आप मुझे मेरी मदद करें, यानी उसे उम्मीद होती है कि कहीं ना कहीं कोई मेरा साथ दे या ना दे, पर पुलिस जो है वो मेरा साथ ज़रूर देगी। और वो ये सोचता है कि कहीं ना कहीं पुलिस उसकी मदद करेगी और उसके पैसे वापस ला कर रहेगी। पर इनका कहना है कि कहीं ना कहीं पुलिस ने जो है वो कहा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। यानी अगर हम बात करें तो किसी को भी कोई दिक्कत होती है तो सबसे पहले पुलिस के पास जाया जाता है कि आप हमारी मदद करें, और पुलिस भी हर बार ये कहती है कि अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हमें बताएं। पर जब कोई एक गरीब लाचार शख्स उनके पास जाता है, मदद मांगता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। आप जानते हैं कि जो अगर हम बात करें तो ये श्रीनगर में कहीं काम करते थे, वहां से इन्होंने अपनी मेहनत की कमाई की, ठंड में उन्होंने कमाई की और उसके बाद इन्हें जो पैसे ये अपने घर पर लेकर आ रहे थे और वहीं ये गुम हो जाते हैं। पर इन्हीं से जानते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लाल हुसैन। क्या हुआ पूरा विस्तार से बताओ। सर मैं मजदूरी करने गया हुआ था कश्मीर में जी। तो उधर से मैंने 4 महीने के बाद मैं घर आ रहा था जी। तो मुझे 30,000 रुपया मैंने कमाया था, 300 करके 200 करके बच्चों के लिए। बर्फ में कमाया, मैं सर्दी में कमाया मैंने बच्चों के लिए। तो जब मैं उधर से जम्मू आया, जम्मू में मैं उतर गया गाड़ी से, जब किराया दिया मैंने, किराया दे के मैं नीचे उतर गया तो उधर मैं बैठ गया तो एक आदमी 2 आदमी आ गए उधर, एक मुझे इस साइड में बैठ के एक इस साइड में। मुझे नहीं था पता ये चोर है। तो उसने पैसे निकाले, जब मैं पैसे ही निकाले, मोबाइल भी निकाल के लेके चले गए, मुझे पता ही नहीं चला। जब मैं दुकान पे गया खाना खाने के लिए, दुकान पे मैं पैसे देखने लगा, मोबाइल देखने लगा, उधर मोबाइल ही नहीं था ना पैसे थे। अब मैं किसको बोलूँगा? कितनी परेशानी आ रही है? मुझे बहुत परेशानी आ रही है सर। आप भी सोचो, 4 महीने से मैं मजदूरी कर रहा था, 200-300 रुपया जमा किया मैंने, 200-300 रुपया जमा करके मैंने बच्चों के लिए एक किया था मैंने। इतना कुछ हमारे पास जमीन नहीं है, कुछ नहीं है, इसे मजदूरी में है, दिहाड़ी लगाते हैं तो खाते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं, 2 बेटी 1 बेटा है। तो अब कितने देर बाद आप अपने घर? मैं 4 महीने के बाद घर जा रहा हूँ। जी। जी। तो कहाँ रहते हैं आप? मैं कालाकोट में रहता हूँ, आर कलाड़ा। कालाकोट में रहते हैं। जी। तो क्या लगता है कि उन जो आपके साथ बैठे थे उन्होंने ही आपके उन्होंने पैसे निकाला है जी, और कोई आया ही नहीं है मेरे पास में। जी। जी उन्होंने निकाला। पुलिस को बोला आपने इस इसके बाद मैं उधर गया बस स्टैंड में, उनके पास गया, मैंने बोला ऐसे ऐसे मुझे चोरी होगी। बोला हम चोरी में क्या कर पाएंगे, पता नहीं कौन ले गया, किसको ढूंढेंगे हम। उन्होंने ऐसा कहा जी कि हम क्या करेंगे? जी हम क्या करेंगे, हम कहाँ पे ढूंढेंगे उनको, पता नहीं वो चोर कहाँ गए हैं कहाँ नहीं गए। जी। जी। तो क्या कौन सा फोन था आपके पास? एयरटेल का फोन था। एयरटेल का? जी टच में फोन था? जी 2 सिमें पड़ी हुई थी। 2 सिमें पड़ी जी। थी। फोन करके आपने देखा उस फोन किया मैंने, स्विच ऑफ आ रहा है, अभी भी आप करके देख लो स्विच ऑफ आ रहा है। जी। तो कहाँ पे आपको लगता है लगभग कहाँ पर आपकी ये सब चीजें गुम हुई? ये बस स्टैंड के इस साइड में सर, जहाँ पे तवेरा ववेरा गाड़ी छोटी लगती है वहाँ पे। वहाँ पर हुआ है? जी। तो पुलिस ने कोई मदद नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं। आप रोइए मत, भगवान आपकी ये मदद करेंगे। पर कहीं ना कहीं आप अपना एक नंबर बताएं, अगर किसी को मिलता है तो आपसे संपर्क कर सके। नंबर ये है मैडम, ये देखें, ये नंबर है इन शख्स का 9682520449 जो है वो इनका नंबर है। कहीं ना कहीं ये शख्स काफ़ी इस वक्त जो है वो दिक्कत में है। आपको बता दें कि एक गरीब और लाचार शख्स है ये। देखें, कहीं ना कहीं अपनी कमाई करके काफ़ी देर बाद जो है वो अपने कमाई करके अपने घर पर वापस जा रहे थे। ठंड में, इस कड़ाके की ठंड में अपने परिवार वालों के लिए काम किया, सब कुछ किया, और आखिर में इस शख्स को पुलिस वालों ने ये कहा कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। देखिए, अगर कोई भी गरीब शख्स, लाचार शख्स, मजबूर शख्स पुलिस के पास इसलिए जाता है कि कहीं ना कहीं वो हमारी मदद करेंगे, कहीं ना कहीं हमारी जो दिक्कत है, हमारे जो मसले मसाइल है वो हल करेंगे। पर आखिर में इन शख्स को क्या सुनाई देता है, क्या कहा जाता है पुलिस के द्वारा कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर हम बात करें, कोई भी कहीं भी जाए तो वहाँ पर साफ तौर पर पुलिस का ये कहना होता है कि हम आपकी मदद करेंगे, आप हमें बताएं क्या हम आपकी दिक्कत है, 24 घंटे जो है वो हम आपकी मदद के लिए शामिल है। पर जब ये शख्स कश्मीर से वापस जम्मू आया, बस स्टैंड में इसका फोन जिसमें 2 सिमें पड़ी थी और 30,000 रुपए चोरी हुए, तो पुलिस का ये कहना है कि क्या पता कहाँ चोरी हुए, हम क्या कर सकते हैं। और इनका कहना यह है कि हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 से 4 महीने के बाद मैं अपने परिवार वालों से मिलने जा रहा था, पर अब मैं उनको क्या बताऊंगा।
क्योंकि आप जानते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो अपने पिता का आने का बहुत वेट करते हैं कि हमारे पिता हमारे लिए बहुत सी चीजें लाएंगे, बहुत से खिलौने लाएंगे। पर आखिर जब उस पिता के साथ ये सब चीजें होती है, जो अपने बच्चों के लिए खून पसीने की मेहनत करके जो है वो अपने बच्चों के लिए काम करके जो है पैसे लाता है, कहीं ना कहीं मैं उनकी स्कूल की फीस जमा करूंगा या फिर उनके लिए खिलौने लेकर जाऊंगा, पर आखिर में उनके साथ ये हो जाता है। पर फिलहाल तमाम लोगों से ये गुजारिश रहेगी, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि कहीं ना कहीं पुलिस की जो है वो आंखें खुल जाए।